तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी और एक नई वीडियो में जो कि है ट्रेडिंग माइंडसेट पार्ट 2। पहले हमने देखा हाउ टू चेंज योर माइंडसेट इन ट्रेडिंग। अभी हमने वो तो समझ लिया। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो। तो अभी हम बात करने वाले हैं इधर ट्रेडिंग माइंडसेट के बारे में, जो कि है आप अपना माइंडसेट या फिर अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। मैं एक बात और बता दूं आपको कि ट्रेडिंग में माइंडसेट और साइकोलॉजी बहुत इफ़ेक्ट करती है। जब आप ट्रेड लेते हो तभी, जब आप ट्रेडिंग करते हो तभी। तो आज इस सीरीज में हम अपने दूसरे वीडियो के साथ आए हैं, जहां पर हम बात करने वाले हैं अबाउट द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी इन इंडियन मार्केट्स। और इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक बात बता देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, लर्न नॉट टू ट्रेड। हाँ, तो मैंने सही बोला। अभी आप बोलोगे भैया लर्न नॉट टू ट्रेड। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये क्या, ट्रेडिंग चैनल पे आए हैं और ये बोल रहे हैं कि ट्रेड ही नहीं करना। तो इधर एक बात जान लेते हैं हम कि हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी कब बिगड़ता है। जब हमको ट्रेड नहीं लेना होता, लेकिन वो जो होता है ना कि भाई एक दिन के एक दो तीन ट्रेड तो लेने ही चाहिए, चाहे मूवमेंट नहीं है, आपको पता है। अभी जैसे कि अभी के मार्केट देख लो आप, अभी कोई भी मूवमेंट नहीं है, अभी ट्रेडिंग करना बहुत रिस्की है। मतलब मार्केट उतना मूवमेंट नहीं कर रहा है। लेकिन वो कुछ लोग होंगे अभी भी इतने साइडवेज मार्केट में भी बहुत ट्रेड लेते होंगे, तो उनका लॉस ही होता है। तो वैसे मार्केट में नहीं घुसना है। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि मार्केट में क्या चल रहा है, तो दूसरी चीज़ याद रखनी है कि अगर 3 ट्रेड आप दिन के ले लेते हो, तो वो 3 ट्रेड के बाद आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, पूरे दिन अपना सेटअप बंद कर देना है। देखो, सेटअप बंद करना सीख जाओगे तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। अभी आप मुझे यहाँ पे पूछेंगे कि भैया कब ट्रेड करना चाहिए और कब ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो सिंपल है। अगर आप ऑप्शन बायर है तो इंडिया विक्स 24 प्लस है, तो ट्रेड नहीं करना चाहिए, अवॉइड करो फिर। और बैक टू बैक मैंने जैसे अभी बोला कि 3 स्टॉप लॉस हिट कर जाते हैं आपके, तो ट्रेड नहीं करना चाहिए। बाकी तो आपको मार्केट में लिक्विडिटी वॉल्यूम चेक करना है। अगर लिक्विडिटी और वॉल्यूम लो है तो आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको उस दिन ट्रेड ही नहीं करना है। तो इसके लिए तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको। अगर ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखोगे तो आप समझ जाओगे कि आपको कब ट्रेड करना है और कब ट्रेड नहीं करना है। तो ये सबसे पहला पॉइंट याद रखना। तो अभी दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट है, इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू थिंक। अभी आपको इसके बारे में समझाता हूँ कि आप कोई स्टॉक के बारे में सोच रहे हो तो उससे मार्केट को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मार्केट को कुछ फर्क नहीं पड़ता आप कौन से स्टॉक के बारे में सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, कुछ भी। मैटर ये करता है कि इंस्टीट्यूशन को वो स्टॉक कैसा लगता है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, टाटा मोटर्स 5 साल तक परफॉर्म नहीं किया था। कोविड के पहले टाटा मोटर्स परफॉर्म ही नहीं किया था। पर टाटा ब्रांड था, टाटा का नाम था, रतन टाटा सर की सब इज्जत करते हैं, फिर भी नहीं चला। रिलायंस है, एचडीएफसी है, वो सब भी 7-8 साल तक नहीं चले थे। तो भाइयों, वो कंपनीज बहुत अच्छी थी, लेकिन उस टाइम के लिए किसी भी ट्रेडर के लिए वो स्टॉक अच्छा नहीं था। तो जैसे कि आप सोचते हैं कि स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, आज नहीं तो कल सोचना है, वो इन्वेस्टिंग कर रहे हो आप तभी सोचना है। आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको वो नहीं सोचना है। अभी बात करते हैं सबसे डेंजरस चीज़ क्या होती है। तो आपने कभी सुना होगा कि अब बॉटम फिशिंग, ये शब्द सुना होगा, ये वर्ड सुना होगा आपने कहीं पे, बॉटम फिशिंग, ये याद रख लेना, बॉटम फिशिंग। तो बॉटम फिशिंग क्या होती है, कोई भी स्टॉक है, XYZ ले लो, तो उसको आप बॉटम से पकड़ते हो और आप उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करते हो। मतलब वो आप सोच रहे हो कि वो ऊपर जाए, ऊपर ले जाने की कोशिश तो बड़े बड़े ऑपरेटरों के साथ में आ गया, वो तो फिर FID है, वो काम आपका नहीं है। लेकिन आप सोचते हो कि उसको ऊपर ले जाओ। जैसे कभी यस बैंक 100 रुपये आपको लगा कि अभी ये ऊपर जाएगा, तो आप उधर जो स्टॉक लेते हो तो उसको बॉटम फिशिंग बोलते हैं। तो वो बहुत रिस्की काम होता है, वो चीज़ नहीं करनी है कभी भी। अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो, ये इन्वेस्टिंग के लिए बोल रहा हूँ मैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है। बॉटम फिशिंग को आप अवॉइड ही करो।
कभी भी कोई स्टॉक गिर रहा है तो उसको बॉटम से पकड़ के ऊपर तक ले जाऊँ मैं। हाँ, अगर आपको कोई ट्रेड बॉटम में पकड़ना है और ऊपर तक ले जाना है, वो चीज़ भी सीखनी है, तो उसका भी वीडियो आएगा आगे, वो सब आएगा। तो थर्ड पॉइंट है प्लान इन एडवांस। अभी आप कहीं पे भी जाते हो, कहीं टूर करने जाते हो, कहीं घूमने जाते हो, तो उसमें आप प्लान कर लेते हो एडवांस से। चाहे किसी की शादी हो, चाहे मेरे कोई भी XYZ प्रोग्राम हो, उसकी आप प्लानिंग कर लेते हो एडवांस में, बुकिंग एडवांस में करते हो। होटल्स की बुकिंग एडवांस में हो जाती है अभी तो जब आप ट्रेडिंग में आते हैं, मैंने कई लोगों को देखा है कि ट्रेडिंग में आते हैं, कुछ प्लान नहीं होता उनका, बस उनको पता है कि इधर से पैसे बन सकते हैं, कुछ प्लान करके नहीं आते कि क्या कितना कमाना है, क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपको प्लान करके आना है। अगर आप कल के मार्केट में जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे कल क्या करना है। अभी जैसे कि आपका टारगेट और स्टॉप लॉस आपको पता है, मतलब आपने कोई ट्रेड लिया, वो कुछ भी एनालिसिस करके लिया, तो उसका स्टॉप लॉस और टारगेट आपको पता है, तो कोई बात नहीं। उसमें क्या होगा कि आप इमोशनल नहीं हो जाओगे। और ट्रेडिंग में एक और बात भी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी कोई बंदा छोटी छोटी बातों में जो इमोशनल हो जाता है कोई भी, तो उसको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये इमोशनल जो चीज़ है, अगर आप इमोशनल हो जाते तो आप ट्रेडिंग में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसीलिए जो इमोशनल है उनको अवॉइड करना चाहिए और अपने प्लान बना के चलो। लॉन्ग टर्म प्लान जो बनाते हो आप प्लान, स्टॉप लॉस हिट हो जाता तो कोई बात नहीं, टारगेट ही हिट हो जाता तो और भी अच्छा। तो एक चीज़ याद रख लो, और जो मैंने कहा कि जो इमोशनल हो जाते हैं वो लोग ट्रेडिंग में मत आओ। तो ये थे हमारे 3 पॉइंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर